बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब चीज़ें नज़र आती थी। जैसा कि अगर मैं घर से निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही है। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे कुएं का पानी अपने ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से पानी मुश्क भर लेती। रस्सी वाली बाल्टी को कुएं में डालने की नौबत ही ना आती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास पकड़कर बैठा देती। जब तक मैं कुएं के पास रहती पानी ऊपर किनारे तक रहता और मक्का की औरतें पानी अपने हाथों से ही भरती रहती। वो कहती थी, ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बहुत सी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, जैसे कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी का आना, कभी बुखार हो जाना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहता तो मेरे सर में दर्द तक ना होता। इसी तरह हज़रत आमना को बड़े अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती थी कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकलकर सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गलाफ पकड़ कर अल्लाह से रो कर दुआ करते थे, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब में तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन पहले आसमान पर वो सितारा निकल आया, उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि उस वक्त मदीना में किस किस के हाल लड़के की पैदाइश में 10 दिन बच्चे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने जाकर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो इनके आलमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और जाकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश के जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला के अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते
चिल्लाते अपने अलमों के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार जमीन व आसमान, चरिंदों परिंदों, हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई है जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गुरबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे न थे। मोहतरम नाजरीन, इस गरबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करें। पूरी रात कोई भी ना सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश हो कर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शफा को आवाज दी कर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाई शफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाक माँ की आँख से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ की आँख से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज के जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज ये थी जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शफा घबरा गई और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शफा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
झटके से करवट बदल ली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरी 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ही है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक देखती हैं कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरे गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारी नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, उसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शफा ने बाहर निकलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में ख़त्म हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो। दाई शफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नजर फिरते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अब्बू लहब को खुशखबरी सुनाई कि ए अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अब्बू लहब इतना ज्यादा खुश होकर उसने अपनी बांदी सोबिया से कहा, जा, मैं तुझे अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बैठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी। फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम
معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا تھا؟ تو حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر گر پڑی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کی پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ!